अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं आपको हजर अस्वद का बोसा लेने का या उसको किस करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये वो तरीक़ा है जिसको मैंने दर्जनों बार तकरीबन अप्लाई किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन दर्जनों बार। और इसमें मुझे हमेशा यानी ये समझ लीजिए 99.9% सक्सेस मिली है। तो ये मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनिएगा और उसको उसी तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा। तो उसमें आपने करना ये है, क्योंकि आजकल आपको एहराम के बग़ैर जो है वो जाने नहीं देते हजर अस्वद की तरफ, या फिर समझ लीजिए मुताफ़ के एरिया के अंदर। तो आपने करना ये है, चाहे आपका पहला तवाफ़ हो, चाहे आपका तवाफ़ ज़ियारत हो, तो चाहे आपका जो है उम्रे का तवाफ़ हो एहराम के अंदर, उसके अंदर आपने करना ये है कि आपका एहराम की जो दोनों चादरें हैं ना वो अच्छी तरीके से पहले तो कसी हुई हों, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट है उसके ऊपर बेशक आपने बेल्ट भी बांधी हो अपने निचली एहराम की चादर के ऊपर, और अगर अंडरवियर आपने पहना हो तो उसकी भी उलमा इजाज़त देते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली चादर भी हो आप ली हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका एहराम की एहतियात, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर वहाँ पे चादरों का इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें आपने घबराना नहीं है। लेकिन आपको जो मैं आगे चल के टेक्निक बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपके एहराम को भी कुछ नहीं होगा। आपने कोई घड़ी नहीं पहनी हो, आपने कोई जो है वो अपने सर के ऊपर कोई रुमाल या कोई चादर ना रखी हो, आपने गले के अंदर कोई चादर ना फंसाई हो, ठीक है। और इसी तरीके से आपने कोई जानमाज़, कोई जूती चप्पल, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास ना हो, इवन मोबाइल भी आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी सारी चीज़ें बेशक अपनी ख़वातीन को दे दें आखिरी चक्कर के अंदर, पहले चक्कर के अंदर आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। अपने तवाफ़ के तो पहले नॉर्मली करते रहें, ठीक है, क्योंकि अगर पहले चक्कर में आपने बोसा ले लिया तो अगले चक्कर आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाएंगे। तो जो आपका तवाफ़ का आखिरी चक्कर होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, खाने काबे की तरफ आपने हजर अस्वद से पीछे जो रुकन वाला मामला होगा ना, रुकने यमानी वाला, ठीक है, उस रुकने यमानी से पीछे वाले ही कॉर्नर से आपने क्या करना है, आपने काबे की साइड पे होते जाना है, ठीक है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता काबे की साइड पे हो जाएंगे, यानी काबे की दीवार तक आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे, और ये काम आपने समझ लीजिए आखिरी 3 चक्करों के अंदर शुरू कर देना काबे के करीब जाने का, ठीक है। और ख़वातीन को अपनी जो है वो दूर कर दीजिएगा इस मामले के अंदर, ठीक है। मर्द ही जाएँ, आपने जैसे जैसे आप खाने काबे के करीब पहुँचते जाइएगा, और आखिरी चक्कर के अंदर जब आप रुकने यमानी के ऊपर पहुँच जाएंगे ना, तो आपने जो है तवाफ़ के अंदर अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि या अल्लाह मेरे लिए इसको आसानी वाला, आफ़ियत वाला और सेहत तंदुरुस्ती वाला बना दीजिए, ठीक है। ये आपने दुआ करनी है, और आंखें बंद करके ना 3 बार अल्लाह अल्लाह कह के, तो आपने जो है ना अल्लाह अकबर कह के आपने उसके साथ खाने काबे की दीवार के साथ चले जाना। लेकिन खाने काबे की दीवार के साथ साथ आपने नहीं टच करते हुए नहीं जाना, क्योंकि एक लाइन लग जाती है खाने काबे की दीवार के बिल्कुल साथ। आपने उसकी दीवार से समझ लीजिए एक स्टेप सा अपने राइट पे हो जाना, यानी खाना काबा आपकी लेफ़्ट पे है, एक बंदा आपके और खाने काबे के दरमियान है, और आप उस लाइन के पैरेलल जो लाइन जा रही है ना, या फिर पैरेलल जो लोग जा रहे हैं, आप उसके अंदर घुसते जाइए, घुसते जाइए, घुसते जाइए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाइन में नहीं लगना, ठीक है। जो खाने काबे के साथ लाइन होगी, अगर आप उसके अंदर लग गए तो वो लोग आपको पीसते पीसते खाने काबे की दीवार के ऊपर चढ़ा देंगे। और आप अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं लोग खाने काबे की दीवार के ऊपर चढ़े हुए दूर दूर से नज़र आ रहे हैं। वो बंदे इसी तरह फंसे होते हैं कि वो लाइन में लगे होते हैं, और वो लाइन में लगे हुए ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा इशू होता है, और वो हजर अस्वद का 90% बोसा नहीं ले सकते। फिर आपने उस लाइन के पैरेलल जाते जाना है, तो आपका एक वक्त आएगा और आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी साथ साथ पढ़ते जाना है, और या हय्यु या क़य्यूम का विर्द भी करते जाना है, ठीक है। ये आपने करते जाना है, और साथ साथ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये भी आप इसके साथ साथ आपने पढ़ते जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसी लाइन के साइड पे, ठीक है, लाइन में, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लाइन में नहीं लगना, लाइन के बिल्कुल साथ साथ जो लोग चलते जाते हैं उनके साथ घुसते 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 जब आप हजर अस्वद के करीब पहुँच जाएंगे ना, तो हजर अस्वद के करीब पहुँचते पहुँचते आपने उन्हीं लोगों में घुसते जाना है। और इस दौरान जो है अक्सर लोग हजर अस्वद से बाहर निकल रहे होंगे, आपने उनके सामने भी नहीं आना, या फिर अगर वही सामने आ रहा हो तो उसको अपने हाथ से पीछे आगे से साइड पर करते जाना, ताकि वो लोग बाहर निकल जाएँ और आपके लिए जगह
जगह बनती जाए। फिर जब हजर अस्वद के करीब आप पहुंच जाएंगे ना, ऐसे ही सिसकते मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली लाइन में, फिर मैं आपको कह रहा हूँ आपने उस लाइन में नहीं लगना जो काबे की दीवार के साथ है। उस काबे की दीवार और आपके दरमियान एक लाइन जा रही है और आपने उसके पैरेलल चलते जाना है। उसमें आपको हो सकता है 15-20 मिनट लग जाएं, लेकिन आपने, बल्कि आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपने उसके पैरेलल चलते जाना है, चलते जाना है। हजर अस्वद के करीब पहुंच जाएंगे जब आप, तो अपना जो राइट है ना हैंड, उससे आपने हजर अस्वद की साइड से आपने उसको होल्ड कर लेना है, जहाँ पे सिल्वर कलर की प्लेट सी लगी होती है। आपने वहाँ पे अपना लेफ़्ट हैंड जो है उससे होल्ड करना है, और फिर जो अपना राइट हैंड है उससे जो है दूसरी साइड होल्ड करके, और आपने फौरी उसको किस करना है। ठीक है, 3 तरीके हैं, हाथ लगाएं, किस करें, और अपना माथा भी उस पर लगा सकते हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह सकते हैं। ये आपने करके 3 दफ़ा ये करके आपने फौरी वहाँ से ये निकल जाना है। 1 दफ़ा भी कर लें बहुत है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितना आपका ईजी है, ठीक है, वो आपने करके निकल जाना है। अब फिर आप दोबारा फंस जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपना हाथ ऊपर को करना है। जो दूर से लोग आने की कोशिश कर रहे होंगे वो आपको हाथ पकड़ के आपका, तो आपको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस दौरान आपने अपना सर नीचे नहीं करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी एहतियात है। अक्सर लोगों का वहाँ दम घुटने लग जाता है। आपने अपना सर ऊपर रखना है, और जिनकी हाइट छोटी है हम उनको ये सजेस्ट करेंगे वो वहाँ ना जाएँ। कम से कम आपकी हाइट जो है ना 5'10" हो। ठीक है, 5'9", 5'8", 5'10", यानी 5'5" से ऊपर जिनकी हाइट है वो लोग ही जाएं, क्योंकि जो छोटी हाइट वाले होते हैं उनके सर नीचे दब जाते हैं। मतलब नीचे नीचे होके जाने, नीचे से आपने घुसने की कोशिश नहीं करनी। नीचे कोई चीज़ गिरी हुई है उसको आपने उठाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सिरकते सिरकते आपने वहाँ तक हजर अस्वद तक पहुँच जाना है। कोई भी तवाफ़ हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के समझ लीजिए, अल्लाह से डरते हुए, कि आप अगर जो है इस तरीके से स्लोली एंड स्टेडीली इस्तकामत के साथ जाएंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे इस दौरान। ठीक है, कोई नीचे बंदा है, नीचे फंस रहा है, उसको हेल्प अपने हाथ से करनी है, आपने नीचे झुकना नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आपका एक लेवल आएगा, अगर आपको लगता है आपका सांस घुटने लग गया है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया है, किसी जगह पे कोई अगर कमज़ोर बंदा ऐसा है, तो वो और वो ऐसा मामला उसका हो रहा है, तो वो फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, अंदर वहाँ रहना नहीं, आपने फ़ौरी उठ के और जो है ना आपने फ़ौरी बाहर की तरफ को निकल जाना है। और आप ऊपर को हाथ करेंगे, लोग आपको हाथ दे देते हैं, आपको खींच लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इसलिए आपने इस तरीके से अगर चलेंगे, सिर्फ एक ट्रिक है, सिंगल स्टोरी ट्रिक है इसका, कि आपने लाइन में नहीं लगना, पैरेलल लाइन के साथ साथ चलते जाना है और आपको हो जाएगा। जो लोग लाइन में लगते हैं उनके लिए मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम।